अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक है, वन फर्स्ट क्लास। और यहाँ पे ये लहसुन अदरक का पेस्ट, फ़िश मसाला, सिरका और अजवाइन, हल्दी, लेमन्स, ये सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। यहाँ पे बेसन और जो नमक है वो मिसिंग है। मैं याद उस टाइम रखना ना भूल गई थी, मुझे याद नहीं आ रहा था कि कुछ चीज़ें मैं कह रही थी मिसिंग है। तो और ये फ़िश ले लिया हम लोगों ने। इस फ़िश को मैरिनेट क्या करना था, सबसे पहले मैरिनेशन से पहले करना ये था कि इसको वॉश करना था। तो मैंने वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद इसको खुले बर्तन में निकाल लिया, ताकि जो भी मसाला वगैरह है इसमें मिक्स करना है, इसमें अच्छे से वो एब्ज़ॉर्ब हो जाए। तो फ़िश जो थी जब अच्छे से वॉश कर ली, उसके बाद मैंने जितने भी मसाले लिए थे अलग अलग करके इसके अंदर सूटती गई। जैसा कि सबसे पहले मैंने जो रेडीमेड शान का मसाला था, आई थिंक या पता नहीं नेशनल का था, अच्छा ये मसाला डाल लिया रेडीमेड। और ये इसमें थी क्वांटिटी लिखी हुई थी 1 kg के हिसाब से, और हमारी फ़िश ज़्यादा थी तो इसलिए मैंने ना थोड़े थोड़े एक्स्ट्रा भी इसमें मसाले वगैरह जो थे वो डाल लिए थे। मतलब नमक डाल लिया था, सुरख मिर्चें डाल ली थी और हल्दी भी कलर के लिए डाल ली थी। ये लहसुन अदरक का पेस्ट हो गया। और इसके बाद ये 2-3 चुटकियाँ जो थीं वो अजवाइन की, मल की अजवाइन जो थी वो डाल दी। और अजवाइन डालने के बाद उसके हिसाब से फ़िश जितनी भी थी उसके हिसाब से नमक मुझे कुछ और डालना था, तो मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया। अच्छा, नमक मैं हमेशा जो है ना, मैं जब भी डालती हूँ मुझसे कम ही डलता है, लेकिन आज मेरी कोशिश थी कि नमक जो है ना वो पूरा ही हो, क्योंकि नमक कम हो ना तो फिर फ़िश खाने का मज़ा नहीं आता। वैसे तो फ़िश होती पहले ही नमकीन नमकीन ही होती है, मतलब इसमें नमक कम डलता है, लेकिन फिर भी जब वो खाएं तो बिल्कुल फीकी फीकी ना लगे, तो फिर ही मज़ा आता है कि थोड़ी सी उसका टेस्ट आए। और कुछ ये भी था कि इसे मैंने ओवरनाइट के लिए तो रखना नहीं था, उसी टाइम लगा के मटेरियल वगैरह आधे घंटे के बाद मुझे इसको फ्राई करना था। मैं तो कभी ना करती, लेकिन जब हम लोग गए थे अम्मी लोगों की तरफ, तो वहाँ पे भाई ने की थी फ़िश पार्टी, तो उन्होंने ऐसा किया कि फ़ौरन ही मसाला लगा के आधे घंटे के बाद जो था ना वो फ्राई करना शुरू कर दी थी। तो इतनी अच्छी बनी थी, तो मैंने कहा आज फिर हम भी फटाफट से फ्राई कर लेंगे, इसको बहुत लंबे टाइम के लिए रखने की ज़रूरत नहीं है। तो खैर सारे मसाले वगैरह डाल दिए, और इसमें लेमन जूस जो था वो भी मैंने डाल दिया था, जो कि यहाँ पर मिसिंग है। और वो डालने के बाद मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया था, सारे मटीरियल को आधे घंटे के लिए रख दिया था। और रखने के बाद मैं आ गई थी रूम में आके तब हम लोगों ने चाय पीने के बाद फिर दोबारा से गई किचन में, और यहाँ पे कुकिंग ऑयल डाला और उसके बाद फ़िश फ्राई करना शुरू कर दिया। अच्छा, कुकिंग ऑयल जो था ना वो मेरे पास कम ही था, अभी ग्रॉसरी वगैरह जो है वो करने वाली है, सारा किचन का सामान लेके आने वाला है, तो फिर जितना अवेलेबल था मैंने उसी में फ़िश जो थी वो फ्राई की, और हर तरफ खुशबुएँ। तो यहाँ पे मैं बताना भूल गई कि मैं जब बेसन डालने लगी तो बेसन मेरे पास नहीं था, तो मैंने मैदे का 1 चम्मच तो था वो बीच में डाल लिया था, जो कि आप लोगों को नहीं दिखाया मैंने तो बस वो उसके डालने से ये हुआ कि फ़िश जो थी ना वो थोड़ी क्रिस्पीनेस जो होती है ना ऊपर, वो वाली आ जाती है, और उससे जो है ना वो बनी हुई फ़िश और ज़्यादा टेस्ट में खाने में अच्छी लगती है और देखने में भी अच्छी लगती है। तो खैर यहाँ पे फ़िश जो थी हमारी हो रही थी फ्राई साथ साथ। और इनके पापा जो थे उन्होंने जाना था ऑफ़िस, तो उन्होंने क्या किया, जैसे ही मैं निकाल रही थी फ़िश फ्राई करके, तो सबसे पहले आके वो खाना शुरू हो गए, और उन्होंने साथ ही इब्राहिम को बिठा लिया। इब्राहिम को खिलाते गए, और इब्राहिम को तो कोई ऐसा चस्का लगा हुआ है ना फ़िश खाने का, वो तो कहता है कि बस मुझे सबसे पहले खिला दें, उसे मतलब इतनी माशाल्लाह से पसंद है। तो वैसे भी खानी चाहिए, सर्दियों में हेल्दी होती है। अच्छा, यहाँ पे फ़िश जो थी वो फ्राई हो गई। तो बस ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।